हेलो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल क्वेश्चन हमारे पास 5। तो आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी भी बीजगणितीय विधि से उनका हल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो फर्स्ट नंबर है देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। दो चीज़ें क्वेश्चन में हमें ज्ञात करने के लिए बोली है, एक है नियत व्यय और दूसरा है भोजन का मूल्य। क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों 4। कैसे काम करेंगे, कौन सा पार्ट, फर्स्ट नंबर। जो दो चीज़ें हमसे क्वेश्चन में पूछी है उसी को मान लेते हैं। माना नियत व्यय कितना, x रुपये, और दूसरी चीज़ जो पूछी है वो है भोजन का मूल्य। ठीक, प्रतिदिन भोजन का मूल्य। तो यहाँ आ जाएगा प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितने रुपए, y रुपये मान लेते हैं। अब दो विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है, यानी नियत व्यय जो उसका है वो तो बच्चा देगा ही देगा, प्लस उसके साथ कितने दिन भोजन कर रहा है, 20 दिन। तो एक दिन का है कितना, y रुपये, तो 20 दिन का हो जाएगा बच्चों कितना, 20y। तो टोटल कितने रुपए दे रहा है, 1000 रुपये। ये बन गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1। फिर दोबारा क्वेश्चन में कहा है जो दूसरा विद्यार्थी है बी 26 दिन भोजन कर रहा है, नियत व्यय उसका जाएगा प्लस कितने दिन भोजन कर रहा है, 26 दिन, तो ये जाएगा 26y, और टोटल दे रहा है कितने, 1180 रुपये। समीकरण नंबर 2। अब बच्चों हमने 4 विधि सीखी हैं, कौन कौन सी, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणा विधि। तो क्वेश्चन में पहले ही कहा है कि आप किसी भी विधि से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो हम इसको करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि में बच्चों क्या होता है, हमें x या y दोनों में किसी एक वैल्यू को बराबर करना होता है। तो यहाँ हम देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या है, x ऑलरेडी क्या है, इक्वल है। अब हम देखो यहाँ पे प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। देखो एक प्लस एक माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हम सॉल्व करके कितना निकाल लेंगे, माइनस का 6y, और यहाँ देखेंगे आ जाएगा बच्चों कितना, माइनस का 180। देखो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, ये दोनों हो जाएंगे कट। यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास बच्चों 6y इक्वल टू 180। y का मान निकालेंगे, आ जाएगा बच्चों कितना है, 180/6। 6 का भाग देंगे हम किसमें, 180 में, कितनी बार जाएगा, 30 बार। तो y का मान बच्चों कितना आ गया, 30। y का मान निकल गया। अब हम y का मान रखते हैं समीकरण 1 या 2 में, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 बच्चों हमारे पास x प्लस 20y इक्वल टू कितना, 1000। हमने मान निकाला है किसका, y का, तो जहाँ पर y है हम उसका मान रख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा समीकरण हमारे पास x प्लस 20 गुणा y का मान बच्चों कितना निकाला हमने, 30, बराबर में कितना है, 1000। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके आ जाएगा बच्चे कितना, 600 बराबर 1000। और यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो जो 600 है वो आ जाएगा हमारा राइट में, प्लस में था, आ जाएगा इसमें माइनस में। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों कितनी आ जाएगी, 400। x हमने बच्चों किसको माना था, नियत व्यय, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य हमने माना था y। तो ये कितना आ गया हमारा, 30 रुपये, और नियत व्यय आ गया कितना बच्चों, 400 रुपये। ये हो गया बच्चों फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम सेकंड नंबर। सेकंड नंबर बच्चों जो क्वेश्चन है वो है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न की बात आई है तो बच्चों भिन्न में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, कौन सी, अंश और हर। तो हम दोनों को मान लेते हैं। माना अंश बराबर कितना, x, और हर बराबर y। तो बच्चों जो भिन्न हमारी निकल के आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x/y। अब जैसे प्रश्न में कहा है हम वैसे देखते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। पहले का है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश बच्चों कौन सा है, हमने माना है x, तो उसमें से कितना घटाना है, 1। भिन्न हमारी सेम रहेगी x - 1/y, तो भिन्न कितनी हो जा रही है, 1/3।
अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं और एक रैखिक समीकरण बनाते हैं। तो 3 की गुणा यहाँ आ जाएगी, तो ये आ जाएगा बच्चों 3x - 3 बराबर में आ जाएगा इतना y। तो हम x और y को एक तरफ ले लेते हैं, ये आ जाएगा बच्चों 3x - y, माइनस का 3 है, राइट में आ जाएगा किसमें, प्लस में। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर आगे का है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब हर में जोड़ना है, पहले अंश में क्या था, किस में करना है, हर में। तो अंश ऐसे ही रहा, हर में कितना जोड़ना बच्चों, 8। तो भिन्न कितनी हो जा रही है, 1/4। फिर से सेम चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम यहाँ, 4 की गुणा x में हो जाएगी, हो जाएगा बच्चों 4x बराबर में आ जाएगा कितना, y + 8। तो यहाँ से फिर से हम y को एक तरफ ले लेते हैं, तो दूसरा समीकरण बन गया बच्चों हमारे पास कितना, 4y, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा कितना, x। तो आ जाएगा 4x - y = 8। समीकरण 1, 2 मिल गया। अब हमें कहा है कि किसी भी विधि से हम मान निकाल सकते हैं, तो हम फिर वही विलोपन विधि से करेंगे। यहाँ लिख देते हैं हम विलोपन विधि से। विलोपन विधि में बच्चों क्या है, दोनों समीकरण हम रखते हैं इक्वल में। तो यहाँ से समीकरण 1 ले लेते हैं, 3x - y = 3। दूसरा समीकरण हमारे पास 4x - y = 8। देखो यहाँ दोनों y क्या है, इक्वल है, तो बस हमने क्या करना है, साइन चेंज करना है, माइनस प्लस माइनस। अगर इनमें से एक माइनस और एक प्लस रहता तो हमने साइन चेंज नहीं करने थे, बट यहाँ क्या है, दोनों माइनस में, तो साइन चेंज किया। अब देखो एक माइनस में हो गया, एक प्लस में, ये कट हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना, माइनस का x, क्योंकि माइनस का 4 बड़ा है प्लस के 3 से। ऐसे ही इधर आ जाएगा कितना बच्चों, माइनस का 5, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर कितना आ गया बच्चों, 5। x का मान रखे हम समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 नोट कर लेते हैं बच्चों। समीकरण 1 है हमारे पास 3x - y बराबर कितना, 3। x का मान हमने निकाला कितना, 5, माइनस का y = 3। आ जाएगा 5 × 15 माइनस y = 3। माइनस का y है और ये प्लस का 15 है, राइट में जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में। तो कहाँ से आ जाएगा, y का मान माइनस y = आ जाएगा कितना, -12। माइनस से माइनस खत्म, y आ गया बच्चों कितना, 12। ये हो गया बच्चों हमारा नंबर 2 कंप्लीट। इसमें हमने x किसको माना था, अंश को, और y माना था किसको, हर को। तो जो बच्चों हमारी भिन्न निकल के आ गई, भिन्न हमारी हो गई कितनी, 5/12। अब देखते हैं बच्चों इसी का थर्ड नंबर है बच्चों, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो हमें टोटल प्रश्नों की संख्या बतानी है। अब देखो बच्चों प्रश्न हमारे 2 प्रकार के हैं। एक है कि सही प्रश्न, तो हमने माना सही प्रश्नों की संख्या x और गलत प्रश्नों की संख्या y मान लेते हैं। तो कुल प्रश्न बच्चों कितने हो जाएंगे, कुल हो जाएंगे x + y। अब आते हैं क्वेश्चन में, जैसे जैसे प्रश्न में कहा है वैसे हम देखते हैं प्रश्नानुसार। पहले का है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक। सही उत्तर वाले बच्चों क्या लिखा है, सही प्रश्नों की संख्या हमने x मानी है, तो टोटल इसको कितने नंबर मिल रहे हैं, 3। तो हो जाएगा बच्चों 3x माइनस, फिर कितने अंक उसके कट रहे हैं, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो रही है, यानी -y = कुल कितने अंक मिल रहे हैं उसको बच्चों, 40। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक, यानी सही उत्तर पर उसको मिले कितने, 4 अंक, माइनस अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट रहे हैं, यानी हो जाएगा 2y = टोटल कितने नंबर हो जा रहे हैं बच्चों, 50 अंक उसको मिल रहे हैं। ये आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक हो गया बच्चों। अब किसी भी विधि से करना है तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमें कितना 2 कॉमन दिख रहा है, तो इसको भी हम समीकरण 2 नहीं मानते हैं। यहाँ से पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 2x - y = कितना, 50। फिर यहाँ से 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 2x - y = 50/2। यहाँ से आ जाएगा 2x - y = कितना, 25। अब लिखते हैं इसको हम समीकरण नंबर 2। इसको हम विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि के लिए हमें पता है कि दोनों को क्या रखेंगे, एक दूसरे के इक्वल में रखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 3x - y = में कितना, 40। ये आ गया समीकरण नंबर 1। यहाँ देखना है कोई इक्वल है तो y दोनों क्या हैं,
इक्वल हैं, पर दोनों किस में हैं, माइनस में, तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये जो माइनस, ये प्लस और ये माइनस, जो साइन यहाँ रहेगा उसका अपोजिट चिन्ह हमने यहाँ कर देना है। तो ये दोनों हो गए कट। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू देखो तो कितनी आ जाएगी, माइनस का 3x बड़ा है किससे, प्लस के 2x से, तो साइन के आ गया बच्चों माइनस। इधर बराबर में कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 15, इस माइनस से माइनस खत्म, तो x का मान कितना आ गया बच्चों 15। y का मान भी निकालना है तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है बच्चों 3x माइनस वाई बराबर 40। अब यहाँ से वैल्यू हमने किसकी निकाली, x की, तो 3 गुणा कितना निकाला 15 माइनस वाई बराबर कितना 40, 15 हो जाएगा बच्चों कितना 45, माइनस का y इक्वल टू 40, माइनस वाई प्लस का 45 है, राइट में जाएगा बच्चों किस में आ जाएगा, माइनस में, तो यहाँ से आ जाएगा कितना माइनस का 5, और इधर ऑलरेडी है माइनस का y, इस माइनस से माइनस y खत्म, ठीक हो गया। तो y बराबर कितना आ गया बच्चों 5, x का मान 15, y का मान 5, और हमने क्वेश्चन में क्या बताना है कि कुल कितने प्रश्न थे, तो हम लिख देते हैं कुल प्रश्न बराबर, क्या माना था हमने, कुल प्रश्न हमने माने थे x प्लस वाई, यानी जो x की संख्या है वो जो y की संख्या है, दोनों को जोड़ के हमारे कुल प्रश्न निकल जाएंगे। x का मान आ गया बच्चों कितना 15 प्लस y का मान आ गया 5, तो कुल प्रश्न बच्चों कितना हो गए 20। ये हो गया बच्चों हमारा 3rd नंबर का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं इसी का 4th नंबर। एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात करनी है किसकी, दोनों कारों की। तो पहले मान लेते हैं माना पहली कार की चाल, चाल हमेशा बच्चों किसमें होती है, किलोमीटर प्रति घंटे में। और फिर है दूसरी कार, तो दूसरी कार की चाल क्या हो जाएगी बच्चों, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब सीधा आते हैं हम क्वेश्चन में, यानी प्रश्नानुसार। पहले बोला है इसमें कि दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में आ रही है बच्चों, यानी इनकी जो दूरी होगी कम होगी, यानी क्या हो जाएगी माइनस, दूरी कितनी है 100, और कितने घंटे पश्चात मिल रही है बच्चों, 5 घंटे पश्चात। चाल है दोनों के बच्चों x किलोमीटर प्रति घंटा पहले की, और दूसरे की कितनी y किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया हमारा बच्चों समीकरण। अब यहाँ देखेंगे 5 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा बच्चों x माइनस वाई 100, यहाँ से आ जाएगा बच्चों x माइनस वाई, 5 मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में, अपॉन में 5, यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। ये हो गया हमारा बच्चों समीकरण नंबर 1। फिर बोला है यदि विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। अब पहले कितने घंटे पश्चात मिल रही थी, 5 घंटे पश्चात, अब मिल रही है कितनी, 1 घंटे पश्चात। तो यानी चाल सेम रहेगी x, यहाँ हम 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों 1 ही आएगा, प्लस अब कहाँ जा रही हैं बच्चों, विपरीत दिशा में, इनकी दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 100। दूरी क्या है, सेम ही है। समीकरण नंबर 2। किसी भी विधि से हमने निकालना है इसका सॉल्यूशन, तो विलोपन विधि को ही देखेंगे हम। ये माइनस ये प्लस दोनों कट, x प्लस x ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2x, यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना 120। x का मान बच्चों देखें कितना आ जाएगा 120, मल्टीप्लाई में 2 है, डिवाइड में आ जाएगा x बच्चों कितना आ गया 60। अब यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 बच्चों हमारे पास है क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 20, x का मान बच्चों कितना है 60, क्या जाएगा 60 माइनस वाई इक्वल टू कितना 20 माइनस वाई, राइट में आ जाएगा कितना 60, किस में माइनस में, तो यहाँ से आ जाएगा कितना बच्चों -40। इधर है हमारे पास माइनस वाई, माइनस से माइनस कट, y कितना आ गया 40, y आ गया बच्चों 40, और x आ गया कितना 60। x हमने किसको माना था बच्चों, पहली कार की चाल, तो ये आ गया बच्चों 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे दूसरी कार की चाल बच्चों कितनी आ गई 40 किलोमीटर
प्रति घंटा। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नंबर है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है किसके, आयत की। तो इसमें बच्चों एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहले हम मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई कितनी, x मीटर, और चौड़ाई हो जाएगी बच्चों कितनी, y मीटर। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होती है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारे पास x और चौड़ाई कितनी है y, तो आ जाएगा बच्चों कितना, xy, आयत का क्षेत्रफल। फिर क्वेश्चन में कहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब, यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है। तो लंबाई बच्चों जब हम 5 कम करेंगे तो लंबाई, नई लंबाई जो निकल के आएगी कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, ठीक। और चौड़ाई बोला है कितना, 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई कितने कर रहे हैं हम, 3 इकाई बढ़ा रहे हैं। चौड़ाई को हमने माना क्या, y, तो हो जाएगा y+3। तो जो अब नया क्षेत्रफल आएगा किसका, आयत का, वो देखते क्या हो जाएगा, नए आयत का क्षेत्रफल। नया क्यों बोल रहे बच्चों, क्योंकि पहले का आयत का जो क्षेत्रफल है वो है xy, और फिर हमने लंबाई बढ़ाई है, सॉरी लंबाई कम की है, चौड़ाई बढ़ाई है, तो जो क्षेत्रफल नया निकल के आएगा वो देखते क्या हो जाएगा बच्चों, हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ये हो गया x माइनस 5 इंटू दूसरी है हमारे पास क्या, चौड़ाई कितनी, y+3। इनको देखते कितना आता है, तो हो जाएगा बच्चों, इनकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे x की गुणा y से तो ये हो जाएगा xy, फिर x की गुणा 3 से कराएंगे बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस का 3x, ऐसे 5 का गुणा y से माइनस का 5y, और ऐसे ही 5 की गुणा 3 से कराएंगे माइनस, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, -15। ठीक हो गया बच्चों। तो बोला है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कम हो रहा है किस में से, पहले वाले आयत के क्षेत्रफल में से। तो जो नए आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें से कम हो रहा है, यानी पहले वाले आयत का क्षेत्रफल xy, जो नया वाला निकल के आया कितना आ गया, ये आ जाएगा बच्चों xy + 3x - 5y - 15। कितना कम हो रहा है, 9 कम हो रहा है क्या, आयत का क्षेत्रफल। यहाँ इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, xy हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा xy माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों क्या, -3x, ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 5y, और ये हो जाएगा प्लस का 15, इक्वल टू में कितना है 9, प्लस का xy माइनस xy खत्म। यहाँ से माइनस का 3x है, इसको हम राइट में ले लेते हैं बच्चों, किस में हो जाएगा, प्लस का 3x, प्लस का 5y है, इधर लाएंगे माइनस का 5y, इक्वल टू में प्लस का 15, प्लस का 9 है, राइट में लाएंगे माइनस का 9। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा जो समीकरण निकलेगा हमारा पहला 3x - 5y, यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना, प्लस का 6। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ देखते हैं हम समीकरण दूसरा कैसे बनता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में हमसे कहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई, फिर बोला है लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना है, ठीक है, 3 इकाई बढ़ाना है। तो जो लंबाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी, x + 3, और चौड़ाई को क्या करना है, 3 इकाई, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। चौड़ाई को बढ़ाना हमने कितना, 2 इकाई। तो लंबाई और चौड़ाई देखेंगे कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे हम आयत का क्षेत्रफल, जो इस आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा कितना आ जाएगा, x + 3 इंटू y + 2, दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे जैसे अभी हमने कराया। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना, xy, x गुणा 2 से कराएंगे आ जाएगा 2x + 3y + 6, 3 दूनी 6। अब बोला है कि तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो यहाँ फिर से हम देखेंगे नए आयत का क्षेत्रफल, जब हमने ये चेंजेस किए, नए आयत का क्षेत्रफल अब क्या हुआ है बच्चों, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो ये पहले लिखेंगे xy + 2x + 3y + 6। देखो पहले था बच्चों इतना, ठीक, और उसके बाद क्या हुआ था, कम हुआ था किस में से, इसमें से। इसमें से हमने जब कम किया तो ये xy माइनस क्यों लगाया हमने, क्योंकि कम हो रहा है। अब यहाँ बच्चों ये बड़ा है
जो नया आयत का क्षेत्रफल निकला वो क्या है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का एक्स वाई। कितना बढ़ रहा है बच्चों, 67 वर्ग मीटर। यहाँ से देखो एक्स वाई प्लस ये एक्स वाई माइनस खत्म हो जाएंगे, यहाँ से बच्चों हमारा आ जाएगा 2x प्लस 3y, और यहाँ से देखो प्लस का 6 है, इसको अगर हम राइट में ले आए, सॉरी लेफ्ट में ले जाएं, कितना आ जाएगा माइनस का 6। तो एक समीकरण जो अपना दूसरा आएगा वो आ जाएगा कितना 2x प्लस 3y, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना 61। ये आ गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को इक्वल में रखते हैं। समीकरण 2 तो ये है, एक देख लेते हैं 3x है प्लस सॉरी यहाँ पे क्या है माइनस कितना 5y इक्वल टू में कितना है बच्चों हमारे पास 6। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमको पता है बच्चों x या y दोनों में किसी एक मान को हमने क्या करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ अगर हम देखें कि समीकरण 1 में हम किससे, इसमें 2 से गुणा और इसमें 2 में किससे 3 से गुणा कराएं तो हमारे समीकरण क्या हो जाएंगे, x के मान बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ देखते हैं बच्चों, आप लोग लिख लेना यहाँ पे हिंदी में कि समीकरण 2 में किससे 3 से गुणा कराने पर और समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर जब हम ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो हमारे नए समीकरण निकल के आएंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों कितना 6x प्लस 9y, और यहाँ से आ जाएगा 3 1 जा 3 और 6 3 जा 18, 6 3 18। ठीक हो गया बच्चों, इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। ऐसे अब हमें किससे कराना है, 2 से गुणा कराना है, तो हो जाएगा बच्चों कितना 6x माइनस 10y इक्वल टू हो जाएगा 6 2 जा 12। समीकरण नंबर 4। x की वैल्यू देखो इक्वल हो गई, बट साइन क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो साइन चेंज करेंगे, हो जाएगा बच्चों प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों कट हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करके बच्चों आ जाएगा हमारा कितना 19y, और यहाँ से हम माइनस करने के बाद हमारे पास जो शेष बचेगा आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 1। y की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ये आ जाएगा 171 अपन में कितना 19 को किस में भाग देना है, 171 में कितनी बार जाएगा बच्चों 9 बार। y का मान निकल के अब यहाँ लिख देते हैं, y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है बच्चों हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना 6। y का मान निकाला हमने 9, तो यहाँ से 3x माइनस 5 गुणा 9 बराबर 6। 3x ये आ जाएगा 5 9 45 इक्वल टू कितना 6। तो यहाँ से 3x माइनस का 45 है, राइट में जाएगा बच्चों, किस में हो जाएगा प्लस का 45। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा बच्चों कितना हमारा 5 5 10 और 1 11 6 और 4 और 1 बच्चों कितना आ जाएगा 51। यहाँ से 3x, x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो ये आ जाएगा 51 अपॉन में कितना 3। तो यहाँ देखते हैं x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 3 एकम 3, यहाँ से 2 शेष रह गया, इधर हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21। x का मान आ गया बच्चों कितना 17, y का मान आ गया 9। तो यहाँ देखते हैं हमने x किसको माना था बच्चों, लंबाई को, यानी ये हो गई क्या हमारी लंबाई, और ये हो गई कितनी चौड़ाई 9। ठीक होगा बच्चों, ये होगी हमारी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.6।